तो आज हम सुनने वाले हैं अबू धाबी की एक सच्ची और बेहद डरावनी कहानी। ये कहानी सिद्दीक नाम के एक आदमी के साथ हुए वाक़ये पर आधारित है। तो चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। कल्पना कीजिए आपके घर कोई आए और कहे कि उनके बच्चे अंदर खेलने आ गए हैं, लेकिन वो बच्चे आपको दिखाई ही ना दे। कैसा महसूस होगा? कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों से और उनके नए काम से, जो उन्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जो बिल्कुल सुनसान और अलग-थलग थी। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं सिद्दीक, जो भारत से हैं, और उनके दोस्त बिलाल, जो सीरिया से हैं। ये दोनों अपने बॉस, जिसे वो अरबाब बुलाते थे, के लिए काम करते थे। उनके बॉस ने शहर से बहुत दूर अल हियार नाम की जगह पर एक नया और बहुत बड़ा गैराज बनवाया था। ये टाइमलाइन देखिए, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे सिर्फ 1 महीने के अंदर ही सब कुछ बदल गया। 3 दिसंबर को काम शुरू हुआ और जनवरी की शुरुआत तक उन्हें वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तो चलिए कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां सब कुछ नॉर्मल से डरावना होने लगता है। शुरू के कुछ दिन तो एकदम ठीक-ठाक गुजरे, लेकिन फिर दरवाजे पर एक दस्तक ने सब कुछ बदल कर रख दिया। काम शुरू हुए करीब 5 दिन हुए थे। रात के लगभग 2 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। सिद्दीक और बिलाल सोने ही वाले थे कि उन्हें दरवाजे पर एक बहुत हल्की सी दस्तक सुनाई दी। उन्होंने सोचा शायद वहम होगा या इस वीरान जगह में हवा की आवाज होगी। लेकिन ये वहम नहीं था। अगली रात ठीक उसी वक्त दस्तक फिर हुई, और इस बार वो पहले से ज्यादा साफ और जोर से थी। बिलाल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, पर बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था। अब उनके दिल में थोड़ी बेचैनी होने लगी थी। और फिर 7वें दिन वो हल्की दस्तक एक जोरदार पिटाई में बदल गई। ऐसा लगा जैसे कोई गुस्से में दरवाजा तोड़ ही देगा। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो फिर वही, कोई नहीं था। बस एक सवाल उनके दिमाग में घूम रहा था, आखिर कौन है जो दस्तक देके गायब हो जाता है? अब तक तो सिर्फ एक आवाज थी जो उन्हें डरा रही थी, लेकिन अब कहानी में एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो सुकून देने के बजाय डर को और भी कई गुना बढ़ा देता है। एक रात जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो उन्होंने सामने एक औरत को खड़ा पाया। वो अजीब थी, बेहद लंबी, करीब 6 से 7 फीट, और सिर से पांव तक काले कपड़ों में। ऐसी सुनसान जगह पर इतनी रात को उसे देखकर वो दोनों हैरान रह गए। और उस औरत ने एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा। उसने कहा, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? वो खेलने के लिए तुम्हारे गैराज में आए थे। और ये सवाल अगले 2 हफ्तों तक लगभग हर रात दोहराया गया, जिससे उनका डर और गहराता गया। एक रात सिद्दीक ने तंग आकर कह ही दिया, अंदर आके खुद ही ढूंढ लो। और वो औरत अंदर गई, और जब बाहर निकली तो उसका हाथ हवा में ऐसे था जैसे उसने 2 बच्चों को कान से पकड़ा हो, पर सिद्दीक और बिलाल को वहां कोई नहीं दिख रहा था। अब कहानी अपने पीक पर पहुंचती है। जब इंसानी आंखों पर भरोसा नहीं रहा तो इस राज को सुलझाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। लेकिन कैमरे ने जो दिखाया वो सच और भी ज्यादा भयानक था। इस घटना के बाद सिद्दीक और बिलाल का डर के मारे बुरा हाल था। उन्होंने फौरन अपने अरबाब को फोन किया। पहले तो उसने उनकी बातों को मजाक समझा, लेकिन जब उन्होंने जोर दिया तो वो एक सिक्योरिटी कैमरा लगवाने के लिए मान गया। और यही कहानी का सबसे शॉकिंग मोड़ आता है। जो सिद्दीक और बिलाल देख रहे थे वो कैमरा नहीं देख पा रहा था। एक रात उस औरत ने अपने बच्चों को निकालने के लिए एक बंद दरवाजे के आर पार हाथ डाला। सिद्दीक और बिलाल ने एक स्टीयरिंग व्हील को उसके हाथ के साथ बाहर तैरते हुए देखा, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में वो औरत थी ही नहीं। जब अरबाब ने फुटेज देखी तो उसके तो होश ही उड़ गए। कैमरे में सिर्फ सिद्दीक और बिलाल दिख रहे थे, और एक स्टीयरिंग व्हील जो अपने आप एक बंद दरवाजे से निकलकर गैराज से बाहर जा रहा था। उसने तुरंत उन्हें फोन किया और चिल्लाकर कहा, बस
अपना सामान पैक करो और अभी अभी के अभी वहां से निकलो। अब कहानी के आखिर में वो रहस्यमयी चीज अपना नकाब उतारती है और एक आखिरी, सीधी और भयानक चेतावनी देती है। उनकी आखिरी रात वो औरत फिर आई और इस बार उसने साफ साफ अरबी में कहा, ये जगह हमारा घर था, इसे जल्द से जल्द छोड़ दो। अगर कल तुम यहाँ मिले तो तुम हमें इस रूप में नहीं देखोगे, तुम हमारा असली रूप देखोगे और फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। बस उस रात के बाद वो एक पल भी वहां नहीं रुके। वो रात उन्होंने जाग कर काटी। किस्मत से अगली सुबह अरबाब खुद उन्हें लेने पहुंच गया। उन्होंने फटाफट अपना सामान बांधा और हमेशा हमेशा के लिए उस जगह को छोड़ दिया। वो गैराज फिर कभी नहीं खुला। तो ये क्या था? जैसा कि उस मखलूक ने खुद बताया, वो एक जिन था। इस्लामी मान्यताओं के हिसाब से जिन ऐसी मखलूक होते हैं जो हमारी ही दुनिया में रहते हैं पर आमतौर पर हमें दिखाई नहीं देते। उस जिन का यही दावा था कि वो गैराज दरअसल उनके घर पर बना दिया गया था। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद कुछ जगहें वाकई इंसानों के लिए नहीं बनी होती। सोचिए अगर सिद्दीक और बिलाल की जगह कोई और होता तो वो क्या करता? ये एक ऐसा सवाल है जो ज़हन में घूमता रहता है।